हाँ, इस लेक्चर में आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करनी है। एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं। दोनों का संयुक्त रूप से इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि दोनों में एक खास प्रकार का, एक विशेष प्रकार का समूह पाया जाता है जिसको कार्बोनिल समूह कहते हैं, CO। इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में पाया जाता है, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है वे एल्डिहाइड कहलाते या कीटोन। यानी दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप आर प्रेजेंट इज नोन एज एल्डिहाइड और कीटोन। अब चूंकि दोनों में कार्बोनिल समूह है इसलिए दोनों का एक साथ संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। अब अलग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड को कैसे अलग करते हैं और कीटोन को कैसे अलग करते हैं। तो एल्डिहाइड हम उनको कहते हैं जिनमें ये कार्बोनिल समूह वाला जो कार्बन है इसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता कार्बन से अर्थात एल्किल समूह से जुड़ी होती है। जैसे हमने लिखा ये CO, ये कार्बोनिल है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हो और दूसरी वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो। अब कार्बन का मतलब यहां पर हाइड्रोजन कम से कम 3 रहेंगे, तो इसको हम एल्किल समूह भी कहते हैं, मेथिल कहते हैं। तो एल्डिहाइड उनको कहते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन से और एल्किल समूह से जुड़ा होता है, उनको हम कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। लेकिन इस परिभाषा में एल्डिहाइड श्रेणी का एक सदस्य छूट जाता है। वो पहला सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बोनिल समूह है वो दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। दोनों किससे जुड़ा होता? हाइड्रोजन से। ये भी एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये पहला सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड। और ये दूसरा सदस्य जिसको एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। एसिटिल्डिहाइड। तो जो डिफिनीशन है उसमें कार्बोनिल समूह एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, दूसरे तरफ एल्किल समूह से। एल्किल में मेथिल भी हो सकता है और एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल कुछ हो सकता है। जैसे ये हाइड्रोजन, यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर 2 कार्बन ले लेते हैं तो आपका एथिल हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन 3 रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन
2 रहेगा। ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड। और ये एसिटल्डिहाइड, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो ये अंतर स्पष्ट हुआ होगा। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन से जुड़ा हो, और एल्किल समूह से, एल्किल में मेथिल हो, एथिल हो या प्रोपिल हो, सिर्फ एक सदस्य को छोड़कर, पहला सदस्य जिसमें कार्बोनिल समूह दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ये लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब थोड़ा सा इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बताते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में यहां पर जो एल्किल समूह है, इसके स्थान पर एरिल, जैसे एरिल में फेनिल रहेगा, एरिल में क्या रहेगा? फेनिल रहेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा? ये जो कार्बोनिल समूह है, एक तरफ तो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ बेंजीन रिंग, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी यानी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के लिए हमने ऐसे बना दिया। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा? एक बेंजीन रिंग जरूर होगी, कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और दूसरा बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, उसको हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये तो हो गए एल्डिहाइड। देखिए कार्बोनिल समूह है इसमें CO। अब बात करने चल रहे कीटोन की। कीटोन, कीटोन में भी कार्बोनिल समूह है, जैसा कि हम बता चुके हैं। बस इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है ये दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन था, एक तरफ कार्बन था। कीटोन में ये जो कीटोन है आपका, कीटोन, इसमें कार्बोनिल समूह दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन का मतलब एल्किल, जैसे हमने यहां पर लगा दिया मेथिल और यहां पर भी लगा दिया मेथिल। तो मेथिल आपका 2 बार हो गया, तो इसको कहेंगे डाई मेथिल कीटोन। दिस इज नोन एज डाई मेथिल कीटोन। और ये एक विशेष नाम, औद्योगिक नाम से फेमस है, एसीटोन। ये इसका इंडस्ट्रियल नेम है, एसीटोन। खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे इसी के बारे में पढ़ते हैं, एसीटोन के बारे में। अब अगले में हम जो है, अगले सदस्य में एक तरफ हमने एक कार्बन जोड़ा और दूसरी तरफ हमने 2 कार्बन जोड़ा। तो जब 2 कार्बन जोड़ा तो यहां हाइड्रोजन 3, यहां हाइड्रोजन 2। तो
तो ये C2H5 एथिल हो गया, और ये मेथिल, तो इसको कहेंगे एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन। तो कहने का मतलब कीटोन में कार्बोनिल समूह दोनों तरफ एल्किल समूह से जुड़ा होता है, या दोनों तरफ किससे जुड़ा होता, कार्बन से, उनको हम कीटोन कहते हैं। अब इनमें हम सिमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन। जो कीटोन है इनमें कुछ सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, कुछ अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं। जैसे यहाँ पर इसके दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल समूह हैं, तो इसको सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। यहाँ पर भिन्न भिन्न एल्किल समूह हैं, जैसे यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर मेथिल है। कहने का मतलब है सिमेट्रिकल में इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। अनसिमेट्रिकल में इसे दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, नीचे एक कार्बन आ रहा, ऊपर दो कार्बन। तो ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन। दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये सिमेट्रिकल कीटोन, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये एलिफैटिक कीटोन है। ये सब एलिफैटिक कीटोन है। अब इसी में अगर एरोमेटिक कीटोन लेना हो तो इसी में बेंजीन रिंग लगाते हैं। जैसे हमको एरोमेटिक कीटोन बताना है, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन, तो एरोमेटिक कीटोन में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ये जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा था, दोनों एल्किल थे, एक एल्किल दूसरा एरिल, एरिल में जैसे फेनिल, यहां पर हमने बेंजीन रिंग जोड़ दी। ये इसका नाम हम रख सकते हैं जैसे फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन इसका नाम। ये फेनिल है और ये मेथिल है, ये कीटोन, हमने लिख दिया फेनिल मेथिल कीटोन। लेकिन ये एक दूसरे पॉपुलर नाम से ज्यादा प्रचलित है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। हम दोनों तरफ बेंजीन रिंग जोड़ सकते हैं, वो बेंजोफिनोन है, जैसे हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। ये CO, यहां भी बेंजीन जोड़ दिए, यहां भी जोड़ दिए। इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन या डाइफेनिल कीटोन। फेनिल आपका दो बार है, डाइफेनिल कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम बता रहे थे, एक सामान्य सी जानकारी। अब इसके बाद ये जो कार्बोनिल समूह है यही खास है एल्डिहाइड और कीटोन में। इसके नेचर के बारे में बता दें।
कार्बोनिल समूह की प्रकृति यानी इसका नेचर। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय है, पोलर है। क्यों पोलर है? ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो कार्बन के कंपैरिजन में अधिक है। कहने का मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा खिसक जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन में ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है इनको खींचने की ताकत क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इनको अपनी ओर खींचने की ताकत, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। वो ऑक्सीजन में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो C बॉन्ड O है ये पोलर नेचर, ध्रुवी, इसमें दो ध्रुव बन गए, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, तो ये हो गया ध्रुवी प्रकृति का, पोलर नेचर। ध्रुवी प्रकृति का। ये हो गई कार्बोनिल समूह की प्रकृति। अब हम थोड़ा सा आते हैं स्ट्रक्चर पर, संरचना पर, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड तथा कीटोन की संरचना। तो पहले हम एल्डिहाइड की संरचना के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो संरचना के लिए हमको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण तो जैसे हम एल्डिहाइड लेते हैं तो ये कार्बोनिल समूह है और एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक तरफ कार्बन, ये है, और हमको इसकी संरचना का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इस कार्बन पर निकालते हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय होती है। अब वो समझिए कैसे। इसकी संरचना ऐसे होती है, ये देखिए ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय, ये तीन कोण बन रहा है यहाँ पर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री।
120 यहाँ पर भी, 120 यहाँ पर भी, और 120 यहाँ पर भी। यानी इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो ट्राइंगुलर होता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा समझिए। इस कार्बन पर संकरण हमेशा सेंट्रल एटम पर निकाला जाता है, बीच वाले परमाणु पर। तो इसमें बीच में कौन है? कार्बन। इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस पर sp2 संकरण है। तो इसके लिए देखिए कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज वैलेंस सेल और these electrons are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है, यानी आद्य अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जैसे s ऑर्बिटल है, इसमें एक कक्षक होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 हम ऐसे दिखाएंगे, इसमें 2 है तो एक यहां दिखाएंगे और एक यहां। ये तो ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आउटर मोस्ट, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये s1 ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, ये s सेल है और ये p सेल है। अब होता क्या है, यहां का एक s ऑर्बिटल और यहां के 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक s और 2 p, तो इसको कहते हैं sp2। एक s और 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो 1 और 2 3 एक साथ हो जाएंगे ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक। अब ये हो गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकरित कक्षक, संकरित, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, असंकरित। ये असंकरित p कक्षक है। जो संकरण में भाग नहीं लिया है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जिसमें ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, और संयोग करने के पश्चात जो है जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एक s और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3। इसको भी कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड। इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो जब ये संयोग करेगा तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए। तो उसके लिए अब हम दिखाते हैं एल्डिहाइड के बारे में। ये एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन है जिसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो एक हमने एक sp2 ऐसे दिखा दिया, एक sp2 ऐसे दिखा दिया, एक sp2 ऐसे दिखा दिया। ये कार्बन है, कार्बोनिल समूह का कार्बन जिसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब यहां पर इसके
इस बगल में है ऑक्सीजन और यहां पर इस बगल में हाइड्रोजन था और इस बगल में कार्बन। अब यहां पर क्या करता है, इसके पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अब आप देखते जाइए, ये जो तीनों एसएम दिखा रहे हैं, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब सुनिए, हाइड्रोजन के पास 1s1, तो अब यहां पर हाइड्रोजन s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल गोलाकार। अब यहां पर ओवरलैपिंग होगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड s ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होगा और यहीं पर फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे पेयर हो जाएगा और ये बन गया आपका ये सिचुएशन आ गई ऐसे, ये कार्बन है और यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग, इससे बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड यहां पर। और यहां पर देखिए इसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक और है और कार्बन की स्थिति तो ये कार्बन CH3 होता है, तो इसके साथ CH3 3 लगा देते हैं, जैसे 3 लगा दिया CH3, तो इसके पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 1 2 3 और एक इधर होगा 4। यहां पर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इससे ऐसे कंबाइन हो जाएगा, यहां पर ओवरलैपिंग होगी, इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगी, यहां भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड और थोड़ा नीचे कर दो, ये C और इसके साथ कितने H हैं, 3 और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे पेयर हो जाएगा। इस कार्बन का नेचर समझ गए होंगे, एटॉमिक नंबर 6 2,4, एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पेयरिंग, एक के साथ यहां, एक के साथ यहां और एक यहां पेयरिंग हो गई। अब आया इसके पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और बचा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखते हैं। यहां पर ये s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन और ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1 2 3 और 1 4। ये इसके पास p ऑर्बिटल्स है, ये और एक ये पेयरिंग कर लेता है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका और ऑक्सीजन का कौन सा, p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो p ऑर्बिटल्स को ऐसे बना देते हैं। यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है ये इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। एक्सियल ओवरलैपिंग है, अक्षीय अतिव्यापन, तो यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3। 3 का मतलब इस पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, एक s 2 p, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब ऑक्सीजन के पास जो एक और बचा है, ये आपका p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास
कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता है और वो लेटरल ओवरलैपिंग करता है, पार्श्वी अतिव्यापन, जिसको ऐसे कहते हैं। यहां पे दिखा देते हैं, ये कार्बन और ये दिखा देते हैं ऑक्सीजन, ये लेटरल ओवरलैपिंग हो जाती है, पार्श्वी अतिव्यापन, जिसके द्वारा बनता है पाई बॉन्ड। ऐसे यहां भी ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका लेटरल ओवरलैपिंग होती है, जिससे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ कि इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब अगर कीटोन होगा, अगर कीटोन की संरचना है तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। कीटोन में क्या है, इस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या होता, कार्बन, और यहां पर जैसे हाइड्रोजन हमने 3 कर दिया, वहां पर भी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पर भी, और ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइएंगुलर होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, किसमें, कीटोन में भी। बस यहां पे है, यहां पे थोड़ा सा अंतर है, यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के स्थान पे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, थोड़ा सा केवल अंतर है। जैसे हम ये कीटोन लिख रहे हैं, ये तो यहां पर तो सेम ओवरलैपिंग है, इसका रहता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका sp3, अब इसका sp2 इसका sp3, बाकी सेम कंडीशन ऐसे ही रहती है। तो इस तरीके से कीटोन में भी कार्बन पर sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और शेप इसका ट्राइएंगुलर। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना के बारे में हमने बात किया। अब शेष आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे।